वेलकम बैक। सिंध के अवाम हो जाएं तैयार। सिंध में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया। रात के सिंध के बालाई शहरों में गरज चमक के साथ हुई बारिश ने जल थल एक कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम जल कराची और ज़ेली शहरों पर असरअंदाज होगा, जबकि इसके अलावा पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बालाई गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में खुलकर बारिश हुई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मौसमियात ने आज से सिंध में तेज बारिशों की नवीद सुना दी। रात गए सिंध के बालाई शहरों में हुई बारिश से गर्मी का जोर टूटा तो साथ में फसलें भी सैराब हो गई। सूखी नहरों में पानी आया तो पत्तों के साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे। सक्कर और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। शहर के नशेबी इलाके डूब गए। कंदकोट और गिरदनवाह में अब्र रहमत खुलकर बरसा। खैरपुर, कोट डीजी और दीगर शहरों में हुई बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वासन ने रावलपिंडी में नदी नालों में तोगयानी का अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पिशावर, मर्दान, नौशेरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला और लाहौर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और तेज हवाओं के बायस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का इम्कान है। रात गए सिंध में हुई सबसे ज्यादा बारिश सक्खर में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। रोहड़ी में 34, जैकबाबाद में 14 और लाड़काना में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के बालाई इलाकों में एक मरतबा फिर बादल जमकर बरसे। अटक, जंड और वाकैंड में जल थल एक हो गया। झंग, शोरकोट और अहमदपुर, सियाल में बादल खुलकर बरसे। अटक में बारिश से नदी नालों में तोखयानी आ गई, जबकि बारिश से गर्मी और हब्स भी खत्म हो गया है। अटक में शदीद बारिशों के बायस वासा ने अलर्ट जारी कर दिया। झंग में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश से मौसम खुशगवार और बिजली की आग मचोली शुरू हो गई। गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश ने शिकारपुर म्यूनिसिपल इंतजामिया का पोल खोल दिया है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी भी जमा हो गया है। मानसून के अलर्ट के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। रहीम यार खान और सादकाबाद से मुत्तसिल सहराए चोलिस्तान में बारिश से खुश टोबे भर गए। बारिश से सहराए हयात को पानी मिल गया है। ऊंट और दीगर जानवर आजादाना चहल पहल करने लगे। सहरा में पुरानी रौनकें लौट आईं। रंग में आज सुबह होने वाली बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी बाजारों और अस्पतालों में जमा हो गया। बारिश के पानी से बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। एक बार आपको फिर बताएं कि झंग में आज सुबह होने वाली बारिश ने शहर को डुबो दिया है। पानी बाजारों और अस्पतालों में जमा हो गया। बारिश के पानी से बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। और अब आपको बताएं कि कचरे के इलाके थाना पुरकोट में कबाइल में मवेशियों के मामले पर गोलियां चल गई। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए और पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में बाप बेटा भी शामिल हैं। मजीद एक बार आपको फिर बताएं कि फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में बाप बेटा भी शामिल है। एक बार आपको फिर बताएं कि शिकारपुर के कचरे के इलाके थाना पुरकोट में कबाइल में मवेशियों के मामले पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में बाप बेटा भी शामिल हैं। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं। शिकारपुर के कच्चे के इलाके थाना पुरकोट में कबाइल में मवेशियों के मामले पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। एक बार आपको फिर बताएं कि शिकारपुर का कच्चे का इलाका है थाना पुरकोट, जहां पे 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए।
दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर पहुंच गए। एंटी करप्शन जमानत केस में अदालत ने 30 जून तक मुलतवी कर दी है। उस्मान बुज़दार ने जमानत के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। अदालत के बाहर उस्मान बुज़दार बोले कि बदले की सियासत ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकती, मुकदमात का सामना करूंगा। काचरों में खातून की जचगी के दौरान बच्चे की गर्दन कटने के वाक़े का सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया है। सूबाई वजीर और सेक्रेटरी सेहत ने डीजी हेल्थ सिंध से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। डीजी हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर थरपारकर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर थरपारकर ने 3 रुकनी सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। जलालपुर पीरवाला की बस्ती जाफरी में देरीना दुश्मनी पर मुखालिफ आमने सामने आ गए। फायरिंग से 10 साल का बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक जाफर और डेहड़ बरादरी में दोबारा तसादुम का खतरा है। इलाके में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। नौशहरा में ज़िलाई कचहरी मैदानी जंग बन गई। ज़िलाई अदालत के सामने अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। कैंट पुलिस के पहुंचने से कबल मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरीकैन ने आपस में दुश्मनी पर एक दूसरे पर फायरिंग की। हुंजा की तहसील गोजाल में सेकेंडरी की तालिबा ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने के मुताबिक लड़की ने अताबाद झील में छलांग लगा दी और अपनी जान गंवा दी। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश झील से निकालकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है, जबकि वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आपको एक बार फिर बताएं कि कुत्ते ने 1 दर्जन के करीब अफराद को काट लिया और एक बार आपको फिर बताएं कि तमाम अफराद को फौरी तौर पर DHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें बावले कुत्ते की तलाश के लिए रवाना कर दी गई। और कप्तान के खिलाड़ी गिरने लगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकपतन के नवाही शहर आरिफवाला में इमरान खान की कॉल पर हुए एहतजाज में खिताब के दौरान स्टेज गिर गया। खिताब के दौरान स्टेज गिरने की वीडियो GTV ने हासिल कर ली है। स्टेज गिरते वक्त मुकामी MPA नईम इब्राहिम खिताब कर रहे थे। इसी तरह इंशाअल्लाह हम जब भी खान बुलाएगा आरिफवाला का बच्चा, इसी तरह इंशाअल्लाह हम जब भी खान बुलाएगा आरिफवाला का बच्चा। टंडोवाला यार्ड में पुलिस मोबाइल को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मोबाइल में सवार 5 एहलकार शदीद जख्मी हुए। हादसे में जख्मी तमाम पुलिस एहलकारों को हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नवाबशाह में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी बढ़ गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के परचमों से शहर सज चुका है। मजीद जानेंगे इरफान अरशद से। जी इरफान। इस 26 जून को सिंध में होने वाले बल्दिया इलेक्शन के सिलसिले में नवाबशाह में जो है सियासी सरगर्मियां इस अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मैं आपको बताता चलूं कि गलियों, चौराहों और शाहराहों पर जो है सियासी पर्चा दिया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है इस वक्त सियासी सरगर्मियां जो ज़ोर शोर से जारी है। कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताऊँ कि उम्मीदवार जो है वोटरों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और 26 जून को जो है वो फतह की जो है वो दावे कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त PTI, MQM, पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक जो है उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। मगर 26 जून को ही पता चलेगा कौन सी पार्टी जो नवाबशाह शहर में है अपने पंजे गाड़ती है। जी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से प्रिंटिंग प्रेस मालिकान की चांदी हो गई। मालिकान कहते हैं कि अब मशीनें दिन को ही नहीं बल्कि रात को भी चलती हैं। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी हुआ तो बड़े बैनर्स बनाने वालों को नुकसान पहुंचा। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए। रही बात ही डहरकी में प्रिंटिंग प्रेस मालिकान की चांदी हो गई। प्रिंटिंग मार्केट में मौजूद दुकानें रंगारंग स्टिकर्स और पोस्टर्स से सज गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक जारी हुआ तो बड़े बैनर्स के बजाय स्टिकर्स की अहमियत बढ़ गई। यहाँ पर पेनाफ्लेक्स का बिल्कुल वो काम नहीं चला जो पिछले इलेक्शनों में चलता था। हम देखते थे पिछले इलेक्शनों में हमें इतनी फुर्सत नहीं होती थी यहाँ पर कि हम बैठ जाएं या कोई हम खाना खाएं। ना खाना खाने का टाइम होता था, ना सोने का टाइम होता था। रात को दिन रात 4-4 बजे तक यहाँ
पर हम काम करते रहते थे। पहले तो इलेक्शन का काम जैसे शुरू हुआ है, शादी ब्याह का काम बहुत ही कम मतलब ले रहे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं लग रहा हमें, और इलेक्शन का काम बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है। लेकिन बिजली की पोजीशन ऐसी है जो 8 से 10 घंटे बिजली जा रही है। जूं इंतखाब का दिन करीब आ रहा है, इस बाजार की रौनकें मजीद बढ़ रही हैं। प्रिंटिंग प्रेस वालों के काम में एक चीज आड़े आ रही है, वो है लोड शेडिंग। मालकान कहते हैं बिजली ना जाए तो काम की रफ्तार में मजीद तेजी ला सकते हैं। कैमरामैन अयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, डहर की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मर्दान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन से जारी करदा टाइमलाइन के मुताबिक जिला मर्दान में 232 डिस्प्ले सेंटर्स बना दिए गए हैं। डिस्प्ले सेंटर से वोटर्स इंतखाबी फहरिस्तों का मायना कर सकेंगे। इंतखाबी फहरिस्तें डिस्प्ले सेंटर पर आवेजा रहेंगी। नियाज महमद की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जियाउर रहमान ने कहा कि आवाम डिस्प्ले सेंटर जाकर अपने वोट का इंदिराज चेक करे। प्रोग्राम जज्बे के लोकल रिसोर्स पर्सन नुसरत आरा ने कहा कि पाकिस्तान में 100% खवातीन में से 44% खवातीन नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, जो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर पाई है, और 85% खवातीन वोट का हक अदा नहीं कर सकते। और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। हमें पता चला जितनी हल्का बंदियाँ हुई हैं और जितने जो हमारे अभी हल्के नए बने हैं, और उसमें हमारे जो जैसे सूबाई 8 हैं और 3 हमारे जो है नेशनल असम्बली के हैं, तो उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली और काफ़ी यानी ज़बरदस्त और पॉजिटिव और फ्रूटफुल मीटिंग रही। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जिला मर्दान में 3 MNA और 8 MPs मुंतखब होंगे। इसकी बुनियाद पर खवातीन रिजर्व सीट पर आएगी। जो हल्का बंदी है उसके बारे में भी हमने सीखा, और जो इलेक्शन कमीशन से जो वोटर लिस्ट बने हैं या हल्का बंदी हुई है उसके बारे में हमने क्वेश्चन भी किए, जिससे हमें बहुत सारी मुफीद मालूमात फराहम की है। तो हमें काफ़ी आगाही मिली इस प्रोग्राम से। इब्तिदाई हल्का बंदियों पर मुतल्लिका हल्के का वोटर 30 जून तक इत्तराज दायर कर सकता है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन 1 जुलाई से 30 जुलाई तक इत्तराजात पर फैसला करेगा। न्याजुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। लाड़काना वालों पर सिंध हुकूमत की नजर पड़ गई। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद सस्ती सफरी सहूलियात मिल गई हैं। शहर में पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो चुका है। शहरियों का मजीद कहना था कि सर्विस से कुछ तो सहूलत मिलेगी। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुसाफिरों को सफरी सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस का एक बार फिर से आगाज़ कर दिया गया है। 10 बसें जो हैं वो लाड़काना से मुख्तलिफ रूट पर जो मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक ले जाएंगी। 6 लाड़काने में पहुंच चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर से कि वो इस हवाले से क्या बताते हैं। सर, ये कितनी बसें हैं, इनका रूट क्या होगा, कहाँ कहाँ से, किराया कितना होगा? जी बिल्कुल, ये अब 10 बसें हैं, 6 पहुँची हैं और 4 भी बाकी आ जाएंगी जल्दी। इनका रूट ये है कि न्यू बस टर्मिनल जो यहाँ पे है बस स्टॉप लाड़काने का, यहाँ से लेके ये मीरो खान चौक पे 7 नंबर नाका, उसके बाद SP चौक से होकर बाकरन टावर से लेके अलाहाबाद से लेके ऊपर फिर ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे है वहाँ तक ये जाएगी, और इसका किराया 40 रुपये है। ये असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना था कि ये जो बस सर्विस है, पीपल्स बस सर्विस, सिटी में भी काम करेगी और साथ साथ में शहर भर में ऐसे स्टाफ भी कायम करेंगे जिसका किराया भी सस्ता होगा। अगर ये सफरी सहूलत हर जगह पे मेरे ख्याल में पीपल्स बस की तरह शुरू हो गई तो मुसाफिरों के लिए खुश खबर है। जी यूसुफ शेख, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सक्खर में महकमा कस्टम हुक्काम ने सहाफ़ियों को हिरासा करना शुरू कर दिया है। इम्पोर्टेड गाड़ियों, कपड़ों और सामान की नीलामी में मनपसंद ताजरों को नवाजने की खबर नशर हुई तो सरकार बुरा मान गए। KB शेख की रिपोर्ट देखिए। सक्खर में मुल्क भर से गैर कानूनी स्मगलिंग का सामान तहवील में लेकर अदालतों में ओपी नीलाम कर दिया जाता है। नीलामी में मनपसंद ताजरों को नवाजने की खबर नशर हुई तो महकमे के अफसरान सहाफ़ियों को हिरासा करने लगे। कुछ मखसूस लोग हैं जो अफसरान के साथ मिली भगत गए और उनको जो ये बाकायदा वो शेयर देते हैं। महकमा कस्टम हुक्काम ने GTV के कैमरामैन को कवरेज से रोकने की कोशिश की। मोबाइल फोन छीना और गन तान कर हिरासा किया गया। सहाफ़ियों ने मुलव्विस सहकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। ओपी नीलामी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद की खबर नशर होने से दीगर सहाफ़ियों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग इन पर्सन के इनवान से मीडिया अरकान के लिए हैदराबाद में मुनक्किद 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप खत्म हो गई। वर्कशॉप का एहतमाम स्टेशन एबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तरबियती वर्कशॉप के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सेशंस में कंसल्टेंट वकार अवान,
मारूफ सहाफ़ी जैकब खान और SSDO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौसर अब्बास समेत डायरेक्टर शाहिद जतोई ने लेक्चर्स दिए। मुकर्रीन का कहना था कि जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए खबर के सियाक व सबाक का हवाला देना खबर की अहमियत बढ़ा देता है। और मज़ीद कहना था कि अखबारात और TV चैनल में सहाफ़ती इक़दार और सहाफ़ी को अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखना नागुज़ीर है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन आप एक ब्रेक। वेलकम बैक। जानवरों में फैलती वबा का जिक्र करें। आपको बताएं कि सिंध और पंजाब के बाद लंपी वायरस ने KP का रुख कर लिया है। जिला नौशेरा और दीगर तहसीलों में जानवर अब मुतासर होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मोहम्मद असद से। जी असद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जानवरों को लगने वाली बीमारी लिम्पी स्किन जो है वो नौशेरा भी पहुंच गई है। मुहलिक बीमारी ने नौशेरा के तहसील पब्बी के देहात इलाके वजीर गढ़ी डाक बेसू तारुजबा समेत खटकनामे के दर्जनों देहातों में जो है लिम्पी स्किन वायरस ने तेजी से पंजे जो है वो गाड़ लिए है और मुतासरा इलाकों में लिम्पी स्किन की बीमारी जो है वो वबा की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके बायस इस बीमारी से इन देहातों में सैकड़ों की तादाद में जानवर जो है वो मुतासर हो चुके हैं। जबकि इस वक्त ईद कुर्बा जो है करीब होने की वजह से ये बीमारी जो है बड़ी तेजी से फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है और मवेशी मालिकान में काफी तशवीश जो है वो पाई जा रही है। जबकि दूसरी जानब इस सिलसिले में महकमा लाइव स्टॉक ने अभी तक कोई इकदाम भी शुरू नहीं किए। मुतासरा इलाकों के मवेशी मालिकान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वजीर लाइव स्टॉक से अपील की है कि वो इस सिलसिले में पूरी एक्शन लेकर मुतासरा इलाकों में वैक्सीनेशन मुहिम जो है वो शुरू करे। जी, मुल्क में जारी महंगाई के तूफान का जिक्र करें। आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कनकोट में शहरियों ने मोटरसाइकिलें बेचकर शहरियों ने अब साइकिलें खरीद ली हैं। कहते हैं कि शहबाज सरकार से यही उम्मीद थी। मजीद जानेंगे नादिर अली से। जी नादिर। जी बिल्कुल, तीसरी बार पेट्रोल के रेट बढ़ जाने की वजह से कंदकोट शहरी सख्त परेशान है और तेल के मुसलसल रेट बढ़ जाने की वजह से जो कंदकोट के शहरियों ने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर साइकिलें जो है खरीदना शुरू कर दी। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं पेट्रोल के रेट बढ़ जाने की वजह से उनका क्या कहना है। दिन ब दिन तेल और खुर्दनी अखराजात जो हैं, तेल वगैरह है, घी है, मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हमने अपनी बाइक बेच के ये साइकिल पुरानी ले ली है, ये भी महंगी मिली है। और जब 300 रुपया कमाने वाला दिहाड़ी रोज़ मजदूरी करने वाला वो अपने बच्चों के घर वाले अखराजात पूरे करे या अपने पेट्रोल या फ्यूल डलवाए। जी, आपने शहरी की बात है, उनका यही कहना है कि तेल की रेट इतने बढ़ चुकी है, उनके साथ जो महंगाई है वो भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमने जो अपनी मोटरसाइकिलें बेचकर साइकिलें खरीद की है। इन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि हम आवाम पर रहम करें और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हम बासकून ज़िंदगी गुजार सकें। जी, पंजाब के ताजरों ने बाजार रात 9 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले पर रजामंदी जाहिर कर दी है। कसूर में दुकानदार कहते हैं कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हुकूमत का साथ देना चाहिए। मजीद शहरी क्या कहते हैं, आसिफ जावेद से जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फैसला आया है कि रात 9 बजे तक दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल बंद होने चाहिए, इस पर ताजर हजरात खुश भी हैं और इनका यही कहना है कि ये एक अच्छा फैसला है। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ ताजर हजरात मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं वो इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे। जी, ये जो हुकूमत का फैसला है, इस फैसले को हम मानते हैं। ठीक है, 9 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए, इसलिए ये जो बिजली का मसला है वो इसीलिए कर रहे हैं कि बिजली की बचत हो जाए और दूसरी वाम को भी बिजली मिल जाए। जैसा कि ताजर हजरात का कहना है कि जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फैसला है, हमें टाइम से दुकानें बंद करनी चाहिए। जब हम दुकानें टाइम से बंद करेंगे तो सुबह टाइम से अपने कारोबारों को शुरू करेंगे और हम मुश्किल वक्त की घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पिछले दिनों कोरोना के दिनों में भी हम लोगों ने टाइम पे दुकानें बंद की और हम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। जी, जफरवाल में मौजूद यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश ही गायब हो चुकी हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद भी आटा, चीनी और दालें फराहम नहीं की गई। मजीद किन चीज़ों की किल्लत है, जानते हैं कलीम कुरैशी से। जी कलीम।
इस वक्त जफरवाल रिटेल स्टोर पर मौजूद हूं। अगर बात करेंगे स्टोर की तो हजारों की आबादी पर मुश्तमिल है जफरवाल का ये वाहिद रिटेल स्टोर है। यहाँ पर अगर बताता चलूं आपको कि अशियाए खुर्दो नोश की तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर रैक जो है वो बिल्कुल खाली है। अगर बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो सब्सिडी दी गई थी, मगर जब यहाँ पर शहरी आते हैं तो वो खाली हाथों जो है वो वापस लौट जाते हैं। शहरी इस अमल से जो है वो काफी परेशान है। मैं आपको बताता चलूं कि इतनी बड़ी आबादी पर ये वाहिद यूटिलिटी स्टोर है, जबकि तहसील लेवल पर जो है वो 2 यूटिलिटी स्टोर जो है वो होने चाहिए। शहरियों ने जो है वो मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो सामान है वो दिया जाए ताकि आम आदमी जो है वो सब्सिडी से जो है वो फायदेमंद हो सके। जी सरगोदा का जिक्र करें जहां महंगाई ने करीब आवाम के छक्के छुड़ा दिए हैं। कीमतों में आए रोज के इजाफे से कुव्वत खरीद खत्म हो गई। मजीद जानेंगे जावेद शाह से। जी जावेद। जी बिल्कुल, बजट पेश करने के बाद शहरियों की हुकूमत से लगाई गई उम्मीदें महंगाई कम करने की दम तोड़ने लगी हैं। चीज़ के रेट बढ़ा दिए गए हैं, आटा, घी, चीनी, दालें, हर चीज़ महंगी कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो बाज़ार में आया हुआ है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। बजट के बाद ज़रूरत अशिया कम हुई हैं या बढ़ी हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, इजाफा हुआ है, हर चीज़ का इजाफा हुआ है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने आके हर चीज़ में इजाफा ही किया है। इनका था कि जी हमने हर चीज़ आके सस्ती करनी है। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की है जनाब कि हम हर चीज़ को सस्ता करेंगे, बहरहाल इन्होंने हर चीज़ की मतलब इजाफा ही किया है। हर चीज़ अभी एक्सपेंसिव हो चुकी है और हम जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। जैसे कि शहरी ने बताया है कि बजट के बाद हर चीज़ के रेट जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो गैर फाल दिखाई दे रहे हैं। कोई चीज़ भी सरकारी नरखनामे के मुताबिक यहाँ पर मैसर नहीं है। हर दुकानदार का अपना रेट लगाया गया है। शहरियों की ज़िले इंतज़ामिया से अपील है कि मजिस्ट्रेटों को फाल किया जाए ताकि सरकारी नरखनामे पर हर चीज़ यहाँ पर दस्तयाब हो। जी बिजली बहरान का भी जिक्र करें, आपको बताएं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से किसानों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। वजीराबाद के नवाही इलाकों में नहरों में पानी गायब है। चावल की बुआई के लिए काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानेंगे अयूब चौहान से। जी अयूब। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वज़ीराबाद में भी लोड शेडिंग का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग से जहां पर घरेलू सारिफीन परेशान हैं तो वहीं पर किसान भी जो हैं वो परेशान है। आजकल वज़ीराबाद में धान की फसल का सीज़न चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, आइए उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, चावल की फसल का टाइम हो गया तो उसकी वजह तो जड़ा ना 8 ਤੋਂ 10 घंटे बिजली बंद रहिंदी है। तो बिजली बंद रहने की वजह तो जड़ा ना पानी दे जिन्ना तक फसल दे विच खलोना नहीं उन्ना तक फसल तैयार नहीं होता। हुकूमत नूं चाहिदा है कि किसानां नूं लोड शेडिंग तो फ्री करार देवे, इसलिए कि मुल्क नूं भी चावल ज़्यादा लभ सके तो बाहर दे मुल्कां नूं भी चावल दिता जा सके। जी जैसा कि किसान का कहना है कि किसानों को लोड शेडिंग से फ्री कनेक्शन फराहम किए जाए ताकि धान की फसल को अच्छे तरीके से काश्त कर सके। जी हैदराबाद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 10 घंटे और दही इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जबकि देही इलाकों में 14 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। ताजिर और शहरियों का कहना है बिजली न होने के बाइस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। भाई लोड शेडिंग के आपको क्या बताएं, देख लो अभी क्या हालत हो रही है, कारोबार है ही नहीं। इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया जिसकी कोई इंतहा नहीं। पूरा रमजान इन्होंने परेशान करा, मजीद और आगे परेशान करे जा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक यही हाल है। 10 मिनट बिजली आती है, 2 घंटे गायब हो जाती है। बस सुबह के टाइम पे भी कोई पता नहीं है, दोपहर का पता नहीं है, रात का पता नहीं है, जब चाहते हैं ले लेते हैं। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक बिजली की तलब 1250 मेगावाट है जबकि 750 मेगावाट बिजली मिल रही है। बिजली की कमी के बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। कैमरा टीम के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज हैदराबाद। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मर्दान में भी महंगाई उरूज पर है। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। नियाज महमद की रिपोर्ट देखिए।
खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से लगाए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुरनोशी कीमतों में इजाफे से किल्लत पैदा हो गई। आटा, घी और चीनी ना मिलने से शहरी परेशान हैं। इधर कतारें लगे हुए होते और न घी मिलता है न आटा मिलता है। जो आटा मिलता है वो भी ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता है। यूटिलिटी स्टोर्स इंचार्ज का कहना है कि सब्सिडाइज अशिया आई हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घी है, आटा है और चीनी है, दालें और चावल है। इसमें घी जो है हमारे पास तकरीबन 25 तारीख को सप्लाई आई थी सब्सिडाइज घी की, वो इसी दिन ही ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को पता है इसकी कितना रश होता है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत गरीब आवाम के हाल पर तरस खाए। खैबर पख्तूनख्वा के गरीब आवाम को महंगाई में रिलीफ फराहम किया जाए, क्योंकि मौजूदा रिकॉर्ड महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दूभर कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े जिला खुजदार में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। शहरी और देही इलाकों में कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी मफलूज हो गए। अल्ताफ हुसैन बाशोई की रिपोर्ट देखिए। खुजदार में वापडा ने अपनी माजी की नाअहलियों को बरकरार रखते हुए शहर में बिजली की कई घंटों पर मुश्तमिल गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। शहर में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से कारोबार ठप होकर रह गए। सुबह से आकर शाम तक ऐसा बैठा हुआ, 1 घंटा भी बिजली नहीं आता है। क्यों नहीं आता? अभी मसला क्या है? कोई मसला है तो आके बताओ ना। बाबड़े वाले भी मेरा भाई है ना, उसका भी, उससे भी कहना चाहता हूँ, उसको भी खुदारा वो भी कम से कम ये बिजली तो बहाल करे ना। क्यों नहीं करता है भाई? बिजली सिटी है, ये कौन सा बाहर की चीज़ है? कारोबार बिल्कुल भी नहीं है हमारा, ठीक है ना। बिजली की वजह से लोड शेडिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा पूरा कारोबार का जो मुनासिब सिलसिला चल रहा है ये बिजली पे चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर निज़ाम है हमारा, जो रिपेयर का काम करते हैं बिजली भी करते हैं, लेकिन बिजली का लोड शेडिंग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है खुजदार में, यकीन जाने आप। शहरी ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वापडा हुक्काम की नाअहली का सख्त नोटिस लिया जाए, ताकि शदीद गर्मी में खुजदार में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। बढ़ती महंगाई से सभी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई की लहर ने पिंजरों में मौजूद परिंदों का दाना पानी भी महंगा कर दिया है। फीड महंगी होने से परिंदे पालने के शौकीन अफराद शदीद परेशान हैं। नादिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई से रंग बिरंगे चहचहाते परिंदों की चोंच के जरिए जाने वाला दाना पानी भी अब महंगा हो गया। परिंदों की चहचहाहट खतरे में पड़ गई। परिंदों की ग़िज़ा में शामिल बाजरा, लाल चावल, कंगनी, सूरजमुखी के बीजों की कीमत भी बढ़ चुकी है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से ये परिंदा रखना भी हमारे लिए हिसाब हो रहा है। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और एशिया की भी और दूसरी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ रही हैं, इसी हिसाब से फीड की भी कीमत बढ़ गई है। तो अब शौक करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। शौकीन अपने बर्ड्स बेचना शुरू हो गए हैं। फीड इतनी महंगी हो गई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। बजाय शौक करने के वो हमें बेचने आ रहे हैं, और इतनी महंगाई में फिर हम आप भी यानी कि लेने से मजबूर हैं। फीड की कीमत में इजाफे से परिंदे पालने वाले अफराद भी मुतासिर हैं। कहते हैं महंगाई का यही हाल रहा तो शौक छोड़ना पड़ेगा। परिंदे पालने के शौकीन अफराद ने हुकूमत से परिंदों की फीड की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। डेरा गाजी खान में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील पुल खस्ता हाल होने लगा है। सयाहों ने हिफाजती रैकिंग पर अपने नाम और शहरियों ने सियासी नारे लिख डाले। मजीद जानते हैं हसनैन अहमद से। जी, एशिया का दूसरा बड़ा स्टील पुल जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गफलत और लापरवाही के बहस पुल के दोनों एतराफ जो हिफाजती बैरियर बनाए गए थे, लोगों ने उसे सैंड बोर्ड में तब्दील कर दिया है। लोगों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट और कारोबार की एडवर्टाइजमेंट उस पर कर रखी है, जिससे ना सिर्फ स्टील पुल अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है। कमिश्नर डेरा गाजी खान और वज़ीर आला पंजाब से यहाँ के मकामी लोगों और सियाहों ने अपील की है कि जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं उन पर जुर्माने लगाए जाएं और नेशनल हाईवे एहलकारों को यहाँ पर तैनात किया जाए। लेकिन यहाँ पर जब हमारी शहरियों से और सियाहों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि कोई यहाँ पर हादसा रूनुमा होता है तो नेशनल हाईवे की जानिब से कोई मशीनरी ना उनका कोई एहलकार नज़र आता है। यहाँ पर जो मकामी पुलिस BMP पुलिस है वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद करते हुए नज़र आते हैं और रास्ता खुलवाने में दिखाई देते हैं। जी,
अब दुनिया की छत की सफाई भी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की छत कहलाए जाने वाले सयाहती मकाम देवसाई की सफाई मुहिम का आगाज हो गया। कमिश्नर बल्तिस्तान, डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू समेत सयाह भी सफाई के काम में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे नजमुल हसन से। जी नजमुल हसन। जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद हूँ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन सतह मुर्तफा देवसाई में, और आज यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के अहकामात की रोशनी में डिविजनल इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस वक्त मेरे साथ कमिश्नर बल्तिस्तान शुजा आलम साहब मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज की इस मुहिम के बारे में ज़रा आगाह कीजिए। जैसा कि आपने बताया, हम जितने भी हमारे जो सियाहती मकामात हैं, जो फ्रिक्वेंटली विजिटेड मकामात हैं हमारे, जैसे बाबूसर है, शंदूर है, खुंजराब है और देवसाई प्लेन्स, जिसके दामन में भी हम यहाँ पे खड़े हैं, इन तमाम मकामात पे एक मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें प्रोविंशियल सेक्रेटरीज इस मुहिम को लीड कर रहे हैं। मकसद इसका ये है कि जो हमारे जितने भी सयाह हैं और यहाँ पे जो एडजॉइनिंग जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अंदर एक सेंस इम्बाइब किया जाए, उनके अंदर एक सेंस क्रिएट किया जाए कि इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। हम जब भी जाते हैं तो मेरी तमाम जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो नेशनल टूरिस्ट हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि वो यहाँ पे आते हैं तो इस इलाके की खूबसूरती का, इसके माहौल का वो ख्याल रखें। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत इलाका है और इसको साफ़ रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है। इस सफाई मुहिम में डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो दीगर जो सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं वो शामिल हैं। जी, रीजनल बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।